चलो देखो, नाउन चैप्टर ख़त्म होने के बाद इसका कॉमन एरर 1 से लेकर 50 तक मैंने लाइव क्लास में किया था। अब 51 से लेकर अभी हम ऑफलाइन डिस्कस कर रहे हैं। इसका लिंक टीचमिंट वाले एप्लीकेशन पे भी दे देंगे और ये यूट्यूब में भी चला जाएगा, ठीक है। तो आप 51 से 90 तक आप कॉमन एरर का डिस्कशन देखें। चलो देखो, 51 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वन ऑफ द रीजन ऑफ एनी लिविंग अर्लियर कंपनी वाज लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड देयर, है ना। तो सिंपल इसमें एरर जो है वो बिल्कुल आसान सा एरर है। एरर क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 नंबर क्वेश्चन है। एरर क्या है, तो एरर बिल्कुल आसान है। देखो मैंने स्ट्रक्चर समझाया था, एक स्ट्रक्चर क्या था स्ट्रक्चर था आपका वन या एनी प्लस ऑफ प्लस पीसीएन। इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, वन या एनी ऑफ प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस पीसीएन, ठीक है। अब यहाँ से ये स्ट्रक्चर ऐसे इसलिए हुआ था क्योंकि ये नाउन का क्वालिफायर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव का क्वालिफायर एडवर्ब होता है, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान के चलो कि हम एक एग्जाम्पल लिखें, जैसे हम अगर लिखें एग्जाम्पल के रूप में वन ऑफ द कंडीशन, ठीक है। आगे सेंटेंस जो भी बढ़ाना है आप आगे बढ़ा सकते हैं। हमने लिखा वन ऑफ द कंडीशन, तो सबसे पहले एरर इस एक्सप्रेशन में ये कि कंडीशन नहीं होगा, कंडीशंस होगा, बात नंबर पहला। नेक्स्ट ये कि इसमें कंडीशन वर्ड को अगर आपको कोई एडजेक्टिव देना है, जैसे मैं बोलूँ अगर वन ऑफ द गुड कंडीशन, ठीक है, ठीक है, वन ऑफ द गुड कंडीशन, तो भी क्या होगा, वन ऑफ द गुड कंडीशंस होगा। अब एक एडवर्ब भी पुट कर दो, जैसे हम बोले वन ऑफ द वेरी गुड कंडीशंस, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नाउन प्लूरल होगा। अब ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर पे ये एग्जांपल बन गया। स्टार्टिंग में क्या था, वन ऑफ द कंडीशंस, इसमें मीन्स वन या एनी ऑफ प्लस पीसीएन, ये प्लूरल हुआ था। अब देखो ये इस स्ट्रक्चर पे आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया, इसमें एडवर्ब भी आ गया, है ना। तो सही क्या हुआ, यहाँ पे इस जगह में एरर दिया जाता है। अगर ऐसे लिखा हुआ रहे एक्सप्रेशन वन ऑफ द वेरी गुड कंडीशन, कंडीशंस नहीं लिखा हुआ रहे, तब आपको समझना है कि ये गलत है। गलत कैसे, कंडीशंस नहीं, कंडीशन नहीं कंडीशंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती था। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस में, देखो सेंटेंस में है स्टार्टिंग में ए पार्ट में वन ऑफ द रीजन, तो ये बिल्कुल आसान सा एरर है। वन ऑफ द रीजन नहीं बल्कि क्या होगा, वन ऑफ द रीजन्स हो जाएगा। ए पार्ट में मेरा गलती है, ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, अगला सवाल आप देखिए 52 नंबर है ना। 52 नंबर क्वेश्चन देखो, 52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शी ऑलवेज स्पीक्स, शी ऑलवेज स्पेंड्स मोर मनी ओवर क्लॉथिंग। ये वर्ड तो डायरेक्टली एक वर्ड का गलती है भाई, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है ना। नाउन के ये क्लॉथिंग वर्ड नहीं होता है, क्लॉथिंग का मतलब वही कपड़ा लत्ता इत्यादि, ठीक है, कपड़ा लत्ता इत्यादि, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी जो होता है ना, वो क्लॉथिंग नहीं होता है, क्या होता है, क्लॉथिंग्स होता है। ये आपके नोट्स में ये रिटेन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आप पार्ट देखते चलेंगे, पीडीएफ तो आपके पास है ही, इसका कॉमन एरर का पीडीएफ डाला हुआ है ना। आप इसका पार्ट देखते चलिए कि किस पार्ट में गलती है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे समझ में आ जाएगा किस पार्ट में गलती है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला सवाल आप देखिए 53। चलो देखो क्वेश्चन है, रनिंग अ 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी देन वी हैव इन आवर अकाउंट, है ना। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस एक्सप्रेशन में गलती है या जिस पार्ट में गलती है हम सिर्फ वही एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं रनिंग अ 5 स्टार होटल, ठीक है, यहीं तक लिखते हैं, आगे हमको समझना है ना। आगे समझना है
आगे समझना ये है, कुछ नहीं करना है, रनिंग अ 5 स्टार होटल। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इस तरह का एक्सप्रेशन मैंने बहुत सारा एक्सप्रेशंस क्लास में समझाया है जब नाउन चैप्टर में डिस्कस कर रहा था। यहाँ क्या होगा, अ 5 स्टार होटल। इसका पॉइंट बड़ा सिंपल था, पॉइंट तो सिंपल था ये कि हाइफन के बाद जो नाउन होगा ये कैसा होगा, ये होगा मेरा सिंगुलर। ठीक है, बस पॉइंट इतना ही था, है ना, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा था। यहाँ क्या है, रनिंग अ 5 स्टार्स, सॉरी क्वेश्चन में आपका स्टार्स लिखा हुआ है ना, ये स्टार्स लिखा हुआ है। गलती ये है कि यहाँ पे अगर हाइफन रहता तो भी सही, नहीं है तो भी सही है, अगर नहीं है तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। ठीक है, तो अब यहाँ गलती ये है कि ये जो वर्ड है स्टार्स वर्ड, ये एडजेक्टिव का काम करता है, और इसीलिए यहाँ स्टार्स के जगह क्या हो जाएगा, स्टार्स के जगह स्टार हो जाएगा। ठीक है, तो सही एक्सप्रेशन क्या होगा, रनिंग अ 5 स्टार होटल, है ना। इस तरह का एक्सप्रेशन जैसे देखें, 2-10 मैन कम्युनिटी। ठीक है, कुछ और भी देख लो, जैसे 5 3 रूम फ्लैट्स, या कमिटी नहीं, कमिटीज हो जाएगा ये 2 के कारण, है ना। ये इस तरह सब सारा कुछ ये हो चुका है, यहाँ भी समझ लें थोड़ा। देखो ये 2 फर्स्ट वाले न्यूमेरल एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ये लास्ट वाला नाउन होता है, 2 के अकॉर्डिंग कमिटीज हुआ। ये 10 है ना, तो ये 10 मैन होगा, है ना। गलती वाला एक्सप्रेशन क्या रहता, ये मैन के जगह मेन देता, तो ये गलत हो जाता। ऐसे यहाँ पे देखिए 5 3 रूम फ्लैट, मतलब 3 रूम का 5 फ्लैट, तो ये 5 के कारण फ्लैट्स हुआ, है ना। आगे फिर क्या है, 3 रूम, अगर 3 रूम्स कर देते हैं तो ये गलत एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कैसे रॉन्ग होगा, समझ गए कि ये एडजेक्टिव का काम करता है, ये ऐसे सही होगा, और ये मैन, मेन नहीं बल्कि मैन, ये अब सही हुआ और ये सही हुआ। अब यहाँ पे हाइफन पुट कर दीजिए, नहीं भी पुट करते हैं तो भी सही है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। अगला सवाल देखो, 54 नंबर क्वेश्चन। देखो ये 4 दिख नहीं रहा है भाई, देखो 54 नंबर क्वेश्चन आपका है, शी इज अ गुड प्लेयर ऑफ बिलियर्ड। ये तो बड़ा सिंपल सा एरर है भाई, कुछ नहीं करना है, बिलियर्ड है ना, BILLIARD। क्वेश्चन में बिलियर्ड दिया हुआ है, और अंग्रेजी में बिलियर्ड नाम का कोई शब्द ही नहीं है। बिलियर्ड क्या होता है, गेम होता है, वो बिलियर्ड नहीं बल्कि बिलियर्ड्स होता है। ठीक है, चैप्टर में मैंने बताया है कि यदि किसी देश, खेल, रोग, किताब इत्यादि के नाम में एस लगा रहे तो वो क्या होता है, वो सिंगुलर ही होता है ना। जैसे इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट था, बीमारी का नाम जो कि एग्जामिनेशन में सवाल आया हुआ है, रिकेट्स, ठीक है, मीजल्स, है ना। ऐसे अगर बुक का नाम देखें तो द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स। तो अब ये ध्यान से देखो, एंड में क्या है, एस है, बट ये प्लूरल है नहीं, है ना, ये नाम में ही एस लगा हुआ होता है। ऐसे ही बिलियर्ड्स गेम का नाम है, तो ये बिलियर्ड्स होगा, बिलियर्ड नहीं होगा। ठीक है, किस पार्ट में आप देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। फिफ्टी 55 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, शी हैज़ पेरूज्ड मैनी मैनी पोएट्रीज, है ना। अब जिस पार्ट में गलती है हम वही एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, देखो दिया हुआ है मैनी पोएट्रीज, इसी में गलती। मैंने बताया था कि पोएट्री चूंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसका प्लूरल पोएट्रीज नहीं होगा, है ना। इसको बदल दो किस में, पोएम्स में, यहाँ पे पोएम्स कर दीजिए, सही हो जाएगा, मैनी पोएम्स, है ना। पोएम काउंटेबल होता है इसलिए पोएम्स पॉसिबल हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच। चलो ये 56, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ही सेज दैट अ 2 माइल्स वॉक, अभी अभी एक्सप्रेशन मैंने बताया, हम यहाँ पे लिख रहे हैं अ 2 माइल्स वॉक, 2 माइल का एक वॉक, है ना। आ के अकॉर्डिंग वॉक हुआ, और ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये एस हटेगा, है ना। अब ये सही हो गया। चलो आगे बढ़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। चलो देखो क्वेश्चन देखो, 57 नंबर क्वेश्चन है। आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच he said that he hoped to be conspicuously understood and forgiven for any lapses। क्वेश्चन को फिर से देखें, देखिए दिया हुआ है आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही सेड दैट ही होप्ड टू बी कॉन्स्पिक्यूसली अंडरस्टूड एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस। देखिए इस सेंटेंस का आंसर जो होगा वो इसका आंसर होगा नो एरर। ठीक है, इसका आंसर होगा नो एरर। अब इस पॉइंट, ये नाउन चैप्टर में ये क्वेश्चन क्या सोच के दिया हुआ है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो लास्ट पार्ट में एक वर्ड आया है आपका एनी, और एनी के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तब भी सही है, और एनी के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तब भी सही है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए जैसे हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझे, जैसे मान के चलो हम अगर लिखते हैं एनी बॉय, ठीक है, और अगर हम लिखें एनी बॉयज़, तो सबसे पहले तो दोनों सही है। दोनों में अंतर क्या है? एनी बॉय का मतलब हो जाएगा कुछ कोई लड़का, सॉरी ये हो जाएगा कोई लड़का, और एनी बॉयज़ का मतलब हो जाएगा कुछ लड़के। ठीक है, तो फिलहाल ये समझ में आया कि एनी के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो भी सही हो जाएगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो किस पार्ट में गलती है अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखो 58 नंबर क्वेश्चन, ऑल ही सिस्टर इन लॉज, यहीं पे गलती है ना, बिल्कुल छोटा सा एक्सप्रेशन है, सिस्टर इन लॉ। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लॉज लिखा हुआ है, जबकि मैंने बताया था कि इस तरह का कंपाउंड नाउन जो होता है वो क्या होता है, इस तरह का कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए इसमें प्रिंसिपल वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल वर्ड क्या है, सिस्टर है ना, तो ये इसमें एस लगेगा, लॉ में एस हट जाएगा। जिस पार्ट में ये एक्सप्रेशन था वही पार्ट में गलती हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो दिया हुआ है लैंग्वेज कंसिस्ट, ये क्वेश्चन नंबर मैंने चेंज नहीं किया, 59 है। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम said a linguist in his lecture on language and linguistics। ठीक है, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम, जिस पार्ट में गलती वो एक्सप्रेशन हम यहाँ से लिख रहे हैं, देखो दिया हुआ है सेवरल स्ट्रेटम। ठीक है, समझो यहाँ से सेवरल का मतलब क्या होता है, कुछ, ये है मेरा प्लूरल एडजेक्टिव, ये डी है, ये प्लूरल एडजेक्टिव है। और सेवरल के बाद नाउन हमको कैसा चाहिए, सेवरल के बाद नाउन जो हमको चाहिए वो प्लूरल नाउन चाहिए। तो अब ये प्लूरल है क्या, प्लूरल ये नहीं है। याद करो फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड्स जो सिंगुलर प्लूरल हुआ था उसमें से स्ट्रेटम भी था। ठीक है, तो स्ट्रेटम मेरा सिंगुलर है, स्ट्रेटम मेरा क्या है, सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या होगा, तो इसका प्लूरल होगा स्ट्रेटा। ठीक है, जैसे बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, स्ट्रेटम का वैसे ही स्ट्रेटा, ये प्लूरल है। ठीक है, तो अब सही एक्सप्रेशन क्या हो गया, सेवरल, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सेवरल स्ट्रेटा हो जाएगा सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है सिटिंग इन द कॉरिडोर ऑफ माई बिल्डिंग ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, है ना, ये टू द पॉइंट से एरर है, ऑल माई फैमिली मेम्बर्स नहीं होगा, क्या होगा, ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली हो जाएगा। ठीक है, या ऑल माई मेम्बर्स ऑफ द फैमिली हो जाएगा जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो जिस पार्ट में गलती है वो आप देख लेंगे, फैमिली मेम्बर्स लिखा हुआ है ना, फैमिली मेम्बर्स को रिप्लेस कर दो किससे, ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली से, या ऑल माई मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखो, 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। मैंने क्लास में समझाया है कि अगर दो सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। जैसे बॉय आफ्टर बॉय, बॉयज़ आफ्टर बॉयज़ नहीं होगा। इसके बाद अगर वर्ब रिक्वायर्ड हो तो वो भी सिंगुलर होता है ना,
चलो यहाँ पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं, पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 62 नंबर है ना, 62 नंबर क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग, है ना। इनिंग वर्ड के लिए मैंने समझाया था कि इनिंग जो होता है वो इनिंग नहीं होता है बल्कि इनिंग्स होता है। गलती यही था, सवाल में इनिंग दिया हुआ है, सही क्या हो जाएगा, इनिंग्स हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 63 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन है द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी, एरर यहीं पे मिल गया, आगे हमको बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है ब्रेदरेंस, ठीक है, गलती यही है ना। चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, क्लास में समझाया हुआ है बट यहाँ भी थोड़ा समझ लो। ब्रदर का दो प्लूरल, एक ब्रदर्स और अगला जो कि यहाँ दिया हुआ है ब्रेदरेन। ठीक है, चलो अब ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स, ये ब्लड रिलेटेड ब्रदर्स होते हैं तो वो ब्रदर्स हो जाएगा। और जैसे आपस में भाई भाई, मान के चलो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं, तो उस कंडीशन में ब्लड रिलेटेड ब्रदर्स नहीं है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेदरेन हो जाएगा। अब यहाँ पे एरर क्या सोच कर दिया हुआ है कि जब ब्रेदरेन ऑलरेडी प्लूरल है तो ब्रेदरेन्स क्यों लिख दिया। जैसे चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, है ना, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। तो जब चिल्ड्रेन ऑलरेडी प्लूरल है ही तो फिर इसमें एस क्यों जोड़ना, है ना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो ठीक उसी तरह से ब्रेदरेन जब ऑलरेडी प्लूरल है तो फिर ब्रेदरेन्स क्यों लिख दिया, तो अब यहाँ पे सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ ब्रेदरेन ही होगा, यहाँ पे एस हट जाएगा। क्वेश्चन में जिस पार्ट में था वो मेरा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यामाहा कंपनी कांट रन प्रॉपरली अनलेस इट एम्प्लॉयज द टैलेंटेड सेल रिप्रेजेंटेटिव। ये तो टू द पॉइंट से एरर है, कुछ करना ही नहीं है। वर्ड क्या है, सेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, सेल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये तो गलत है भाई, मैंने बताया है कि नाउन वर्ड जो होता है वो क्या होता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, सेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। अब सही हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर क्वेश्चन है। यू आर एमंग दोज लकीएस्ट मैन, ये तो बड़ा सिंपल सा एरर है, एमंग दोज लकीएस्ट मैन लिखा हुआ है। ठीक है, तो एमंग दोज लकीएस्ट मैन नहीं होगा भाई, मेन होगा, है ना। याद करो एनी वन वाला स्ट्रक्चर हमने लिखा था, उसमें आप एमंग भी पुट कर सकते हैं, एमंग के बाद ऐसे ही नाउन जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखो, अगला 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर है द बर्ड सेंचुरी विच रिसीव्स मोर देन 300 स्पीसी। गलती यहीं पे, आगे हमको बढ़ना ही नहीं है। वर्ड है आपका स्पीसी। अब इंग्लिश में प्रजाति, स्पीसी का मतलब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मीनिंग है वो क्या होगा, प्रजाति। ये क्या है, इसका मीनिंग प्रजाति। अब ये इंग्लिश में स्पीसी नाम का कोई शब्द नहीं है ना। शब्द है तो वो है क्या, तो वो है स्पीसीज, है ना। इस तरह से कौन कौन सा नाउन जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है वो सारा नोट्स में एडेड है, आप वहाँ से रिवाइज करते रहो। तो यहाँ स्पीसीज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टेकल्स इन माई लाइफ सेड द पासर बाय। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ड स्पेक्टेकल्स, यहाँ इस सेंटेंस में स्पेक्टेकल्स लिखा हुआ है, स्पेक्टेकल्स। अब यहाँ समझना स्टार्ट कीजिए, ये वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है। ये स्पेक्टेकल का प्लूरल फॉर्म है, स्पेक्टेकल का स्पेक्टेकल्स। तो स्पेक्टेकल जब सिंगुलर रहेगा उस कंडीशन में इसका सिर्फ एक मीनिंग होगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक मीनिंग। और वो मीनिंग क्या होगा, तो इसका मतलब होगा दृश्य। लेकिन जैसे ये प्लूरल बना तो उस कंडीशन में इसका दो मीनिंग हो जाएगा।
है ना। एक तो हो जाएगा दृश्य का प्लूरल, है ना, मोर देन वन सीन्स बोल सकते हैं स्पेक्टेकल्स का मतलब, यहाँ पे आप एक से अधिक दृश्य बोल सकते हैं, एक से अधिक दृश्य, एक तो ये मतलब हुआ। और दूसरा मतलब इसका हो जाएगा चश्मा, ठीक है। तो अब यहाँ सेंटेंस में क्या ज़रूरत है, लिखा हुआ है सच अ लवली स्पेक्टेकल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सच अ लवली स्पेक्टेकल्स, और इस सेंटेंस में मीनिंग चश्मा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सच आ भी लिखा हुआ है तो स्पेक्टेकल्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये स्पेक्टेकल वर्ड हो जाएगा, है ना। अब ये सही हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन है। द प्रिटी वोमेन सिटिंग इन द कार इज द डाउटर ऑफ वन ऑफ द हेडमैन, ये तो फिर से वही वाला गलती आ गया भाई, वन ऑफ द हेडमैन, वन ऑफ द हेडमैन, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल बनाओ इसको, हेडमैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हेडमैन, MEN हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 69 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली। चलो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नोट डाउन करने का है ना, कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे आ नहीं हम ऐड करते हैं यहाँ पे, होमवर्क, अर्जेंट वर्क, इम्पॉर्टेंट वर्क, यहाँ हम लिख रहे हैं ATC। ये जो है ये सारा एक्सप्रेशन अनकाउंटेबल नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए इसके पहले A या N नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत था, आ होमवर्क जो लिखा हुआ है वो आ नहीं होगा, किस पार्ट में है आप देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है रसिया एंड द USA प्रपोज द 210 मैन कम्युनिटी, ये तो बात में ही हो गया। देखो लिखा हुआ है 210 मैन कम्युनिटी, 210 मैन कम्युनिटी, ये तो मैन नहीं होगा भाई, ये मैन हो जाएगा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन है दे लेफ्ट देयर लगेजेस, लगेजेस नहीं होगा, बताया है लगेज होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, सराउंडिंग नहीं होता है ना, नाउन वर्ड जो होता है वो क्या होता है, सराउंडिंग्स होता है, ठीक है। नाउन वर्ड जो होता है वो होता है सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग नहीं होता, इससे एरर मैंने क्लास में भी किया था। चलो अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, दीज डेज द कंडीशन ऑफ द विलेज इज मिजरेबल बिकॉज द ओल्ड पीपल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लायक है ना, हालांकि हो चुका है, क्लास में भी हुआ है। देखो दिया हुआ है द ओल्ड पीपल, किस पार्ट में है देखते चलेंगे आप ध्यान से, है ना। चलो अब यहाँ से देखो द ओल्ड पीपल, पॉइंट क्या था, पॉइंट बड़ा सिंपल सा था, ये कंडीशन था जब द प्लस एडजेक्टिव हुआ था, और ये द प्लस एडजेक्टिव क्या कर रहा था, ये पूरी जाति को दर्शा रहा था, ठीक है। और जब ये पूरी जाति को दर्शा रहा था उस समय ये प्लूरल हुआ, याद करो, जैसे द पुअर, ठीक है, ऐसे ही द पुअर, द रिच, द डम्ब, द डीफ, द ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं द एरिस्टोक्रेट, ETC करो। अच्छा एग्जामिनेशन का एक वर्ड है वो भी शामिल कर लो, द सिक, ETC। चलो
अब यहाँ से देखो ये द पुअर, द रिच, द डम, द डीफ, द ऑनेस्ट, द डिसऑनेस्ट, द एरिस्टोक्रेट, द सिक, ये सब क्या है कि द प्लस एडजेक्टिव का मतलब ही हो गया प्लूरल। द पुअर का मतलब क्या हो गया, गरीब लोग। अब जब द पुअर का मतलब ही गरीब लोग हो गया तो इसमें द पुअर्स नहीं बोला जाएगा, और दूसरी बात कि द पुअर पीपल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि लोग का सेंस द पुअर वाले एक्सप्रेशन से ही मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही गलती था, द ओल्ड पीपल है ना, बूढ़े लोग, इसका अर्थ कौन सा एक्सप्रेशन दे रहा है, द ओल्ड, तो यहाँ पे पीपल यूज करना सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलो देखो नेक्स्ट है 74 नंबर। 74 नंबर है, ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर ब्लैक। कुछ नहीं करना है, हेयर्स लिखा हुआ है, हेयर्स नहीं होगा भाई, क्या होगा, हेयर होगा, अनकाउंटेबल है, आर नहीं इज हो जाएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 75 नंबर क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, वेन यू सी ऑफ स्प्रिंग्स, ये ऑफ स्प्रिंग वाले वर्ड से एरर है, नहीं, ऑफ स्प्रिंग वाला एक्सप्लेनेशन मैंने क्लास में किया हुआ है, फिर से समझ लीजिए थोड़ा। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग क्या समझना है, इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है संतान, है ना। ये लिविंग थिंग का भी हो सकता है या नॉन लिविंग थिंग का भी हो सकता है। तो ऑफ स्प्रिंग ये प्लूरल या सिंगुलर ये दोनों वर्ड है, ये प्लूरल भी है और ये सिंगुलर भी है। मतलब एक संतान हो तो भी ऑफ स्प्रिंग, एक से अधिक संतानें हो तब भी ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स जो आया हुआ है वो नहीं होगा, क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग, यहाँ एस नहीं लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर, स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू पुअर फैमिली should apply for free ship. Here a word is there, free ship. In English there is no word like free ship, so the word is there what, free studentship, ये साथ में ही होगा, फ्री स्टूडेंटशिप। फ्री शिप को रिप्लेस कर दो किससे, फ्री स्टूडेंटशिप से, ठीक है। चलो अगला सवाल पे पहुंचो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 77 नंबर सवाल, दे वर अमेज्ड टू नो दैट द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज नॉट इनवाइटेड टू द मीटिंग, है ना। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना, लिखा हुआ है जेंट्री, थोड़ा सा लिखते हैं, जेंट्री ऑफ द टाउन वाज, चलो यहीं आगे आगे बस ये एरर यहीं तक है ना, कुछ नहीं करना है। जेंट्री है ना, ये जेंट्री क्या है भाई, आर वाई से अंत हो रहा है, उसके बावजूद भी क्या है, ये प्लूरल है। याद करो मैंने बताया था कि जनरली ई आर वाई से अंत होने वाले शब्द क्या होते हैं, नाउन में सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल, जैसे क्रॉकरी का क्रॉकरीज नहीं हुआ था, सीनरी का सीनरीज नहीं हुआ था, बट ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आर वाई से एंड कर रहे थे और वो क्या थे, प्लूरल थे, है ना। जैसे क्या क्या, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, कैवेलरी, पोल्ट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, ठीक है, ये 6 वर्ड्स था, है ना। ये कैसे याद रखना है ये भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे ये चूंकि ये प्लूरल है, ये जो जेंट्री वर्ड है यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, और ये प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे वाज नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, वाज गलत हो जाएगा, सही होगा वर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 78 नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द ओनली क्राइटेरिया टू जज अ वर्कर, गलती यहीं पे, आगे बढ़ना ही नहीं है हमको, द ओनली क्राइटेरिया, द ओनली क्राइटेरिया, कुछ नहीं करना है। द ओनली जो है वो पता है कि द ओनली क्या है मेरा, ये सिंगुलर एडजेक्टिव है, ठीक है, ये सिंगुलर एडजेक्टिव है, और ये क्राइटेरिया वर्ड नाउन है, क्राइटेरिया ये प्लूरल है ना, सिंगुलर क्या होगा इसका, तो सिंगुलर होगा इसका क्राइटेरियन, है ना, बताया था मैंने क्लास में, सिंगुलर होगा क्राइटेरियन, प्लूरल है क्राइटेरिया, जैसे बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द ओनली क्राइटेरियन, है ना, इसका जिस पार्ट में गलती है वो पार्ट आप देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 79 नंबर क्वेश्चन है, ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, गलती यहीं पे है ना, इंफॉर्मेशंस वर्ड दिया हुआ है,
इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये तो बताया था मैंने कि इंफॉर्मेशन नहीं हो, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसका प्लूरल कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसको क्या करो, काउंटेबल बनाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सही क्या होगा भाई, देख लो एक्सप्रेशन क्या है, आप देख लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 नंबर क्वेश्चन है। Who says that Dr. Sinha is issueless? As far as I know, he has 3 issues. देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, इशू। इशू के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया। इशू का 2 मतलब, एक मतलब मुद्दा और एक मतलब संतान। तो इशू का मतलब जब मुद्दा होता है तो उस समय ये इशू सिंगुलर हो जाएगा और इसका प्लूरल हो जाएगा इशूज। और इशू का मतलब जब संतान होता है तो एक संतान रहे या एक से अधिक संतान रहे, वर्ड सिर्फ इशू ही रहेगा, इशूज नहीं होगा, ठीक है, समझ पाए। तो अब यहाँ देखो सेंटेंस में है ना, सेंटेंस देखिए क्या दिया हुआ है। सेंटेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आई नो ही हैज़ 3 इशूज। यहाँ पे इशूज मुद्दा की बात नहीं किया जा रहा है ना, संतान की बात किया जा रहा है। सेंटेंस आप कंप्लीट पूरा सेंटेंस को आप रीड कीजिए, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 3 इशूज जो लिखा हुआ है वो 3 इशू हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, तो 3 इशूज है वो हो जाएगा 3 इशू, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रामीण बैंक वाज सेट अप टू लेंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी। ये तो मैंने बात बात में ही बताया था, यहाँ लिखा हुआ भी होगा, अमाउंट्स लिखा हुआ है ना, अमाउंट्स नहीं होगा भाई, अमाउंट होगा, ऐसा हटाओ, एरर किस पार्ट में है देख लें आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला सवाल है 82 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है, द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट, रादर दे शुड ट्राई टू इनकरेज देम टू वर्क हार्ड एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम कुछ इसमें से लिखवाएंगे, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे है द हैव्स। द हैव्स का मतलब होता है, द हैव्स का मतलब होता है द रीच, समझ गए, द प्लस एडजेक्टिव अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, ठीक है। द रीच का मतलब क्या, अमीर लोग। अब इसका अपोजिट वर्ड जो है ये इसी वर्ड से रिलेटेड क्या है, वो है द हैव नॉट्स, ठीक है। और आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये जरा केयर करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द हैव्स नॉट, ठीक है, ये नहीं होता है, क्या होता है, तो होता है द हैव नॉट्स, ये सही एक्सप्रेशन है ना। इसका उल्टा हो जाएगा, द रिच का उल्टा क्या हो जाएगा, द पुअर, ठीक है, यहाँ पे ये सही है। तो सही होगा क्या, द हैव नॉट्स हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो 83 नंबर क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 50 फुट है ना, 50 फुट। तो 50 फुट कहाँ से होगा, 50 प्लूरल, इसीलिए फुट को बना दो क्या, फीट, सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक एंड एक्सप्रेस्ड रिग्रेटिंग। रिग्रेटिंग नाउन के रूप में रिग्रेटिंग नहीं होता है, क्या होता है, रेग्रेट होता है ना, रेग्रेट कर लो भाई, चेंज कर दो रेग्रेटिंग को रेग्रेट से, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 85 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ द बुक ओइंग टू हर बिजी शेड्यूल। ये देखो समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, देखो समझना ये है, जैसे हम अगर लिखते हैं
1/2, ठीक है, 1/3, ऐसे ही 1/5 etc। मतलब 1 से रिलेटेड है ना, 1 से रिलेटेड इस तरह का पेयर्स बनाना या एक्सप्रेशंस लिखना। और 1 को छोड़कर हम अगर ऐसे लिखें 2/3, ठीक है, तो ये 2/3 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 2/3 होगा। क्लियर। ठीक इसी तरह से आगे लिखें हम अगर 2/5, तो 2/5 नहीं होगा बल्कि 2/5 होगा, है ना, तो 80। तो आप समझ पाए कि 1 से रिलेटेड 1 का एक्सप्रेशन जो बनेगा वो आगे वाला सिंगुलर होगा, 1/2 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, बल्कि 2/3 और 2/5 इस तरह से होगा। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 2/3 दिया हुआ है तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 86 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे बी पार्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है इलेक्टोरेट। समझना है इसको, इलेक्टोरेट ये प्लूरल वर्ड है, ऐसा नहीं कि इसका प्लूरल इलेक्टोरेट्स बनेगा, ठीक है। और इलेक्टोरेट का मतलब होता है वोटर्स, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, वोटर्स, है ना। तो अब इलेक्टोरेट का मतलब जब वोटर्स होता है, और जैसा कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, इसका पजेसिव केस बनाया गया है। इसका क्या बनाया गया है, इसका पजेसिव केस बनाया गया है। जैसे मान के चलो पजेसिव केस का एग्जांपल समझते हैं, चाइल्ड का प्लूरल हुआ चिल्ड्रेन, ठीक है। अब चिल्ड्रेन का पजेसिव केस, जैसे बच्चों की किताब तो चिल्ड्रेन्स बुक, है ना। अब यहां से ये हो गया बच्चों की किताब चिल्ड्रेन्स बुक, समझना है यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा, है ना। ये एपोस्ट्रॉफ एस हमने लिखा। अब एक और हम पजेसिव केस को समझाते हैं, जैसे मान के चलो लड़कों की किताब, तो लड़कों मैंने बोला ना, तो सबसे पहले बॉयज होगा, बॉय का प्लूरल, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन हुआ, बॉय, बॉय का प्लूरल क्या हुआ, बॉयज हुआ। तो अब इसका अगर पजेसिव केस बनाना हो तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगेगा, है ना। ये चीज़ आपको केस में हम बताएंगे, ये चैप्टर खत्म होने के बाद केस में हम, ये चैप्टर नहीं, प्रोनाउन चैप्टर खत्म होने के बाद केस में समझाएंगे कि यदि किसी नाउन का अंत, यदि किसी नाउन के उच्चारण का अंत सा से हो और उसका अगर पजेसिव केस बनाना हो तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफ जोड़ते हैं, एपोस्ट्रॉफ एस नहीं जोड़ते हैं। अब बॉयज में ऐसे नहीं जोड़ सकते, है ना, सिर्फ बॉयज लिखो और ऊपर में एपोस्ट्रॉफ एस लगाओ, ऊपर में एपोस्ट्रॉफ लगाओ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ से इसमें क्या होगा, यहाँ से हम अगर लिखें बॉयज बुक, ठीक है, ATC, तो अब यहाँ से आप समझ पाए कि प्लूरल ये एक्सप्रेशन, प्लूरल ये भी एक्सप्रेशन, इसमें एपोस्ट्रॉफ एस जुड़ा क्यों, चूंकि इसका अंत वाला जो इस वर्ड का अंतिम साउंड है वो सा नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो सा छोड़कर कोई और अक्षर मिल रहा है। इसमें क्या है, इसमें सा मिल रहा है, इसीलिए क्या हो गया, सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगा, है ना। अब यहाँ जरा बताओ कि इलेक्टोरेट का जब हम पॉजिटिव केस बनाएंगे तो क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्टोरेट ऐसे या इलेक्टोरेट्स ऐसे, ठीक है। तो क्या बनेगा, आप इससे कंपेयर करो, इलेक्टोरेट जब खुद प्लूरल है तो इसमें एपोस्ट्रॉफ एस लगेगा, इलेक्टोरेट ऐसे लिखा, इलेक्टोरेट्स इस तरह से लिखा हुआ होने का मतलब आप इलेक्टोरेट का फिर से प्लूरल बना दिए इलेक्टोरेट्स, जबकि इलेक्टोरेट क्या है, खुद प्लूरल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, समझ पाए आप। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 87 नंबर क्वेश्चन। अ स्मॉल लोफ ऑफ ब्रेड्स, गलती है यहीं पे, आगे हमको बढ़ना ही नहीं है ना, लिखा हुआ है ब्रेड्स, ब्रेड्स नहीं होगा भाई, ब्रेड होगा, ऐसा हटाओ, इसी पार्ट में गलती है।
चलो नेक्स्ट देखो, 87 हो गया, 88 नंबर देखो। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 88, मैनी ऑफ द एमपीज एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम पार्लियामेंट व्हेन सम इश्यूज ऑफ हाईएस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस वर टू बी डिस्कस्ड। Many of the MPs absented themselves from parliament when some issues of the highest national importance were to be discussed। इसमें कोई गलती नहीं, इसका आंसर जो होगा वो नो एरर होगा, है ना। इसमें एरर क्या सोच कर दिया था इस चैप्टर में, तो ये भी थोड़ा समझ लो। इशू वर्ड मैंने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया। इशू का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है मुद्दा, दूसरा मतलब होता है संतान। तो यहाँ मुद्दा वर्ड का मीनिंग है ना, यहाँ मुद्दा, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, मुद्दा। तो जहाँ प्लूरल हुआ वहाँ इशूज आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सम इशूज है, कोई दिक्कत नहीं है। सम क्या है, सम है प्लूरल एडजेक्टिव। इसके बाद इशूज आया हुआ है इस क्वेश्चन में, इशूज, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन देखो। 89 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल लिव। गलती यही, आगे बढ़ना ही नहीं है। गलती क्या है, पॉपुलेशन वर्ड, ठीक है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन होता है भाई, पॉपुलेशन से लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये एस नहीं होगा, एस हटाओ, सही हो गया। और लास्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखो। द क्वेश्चन इज द इंग्लिश टीचर, इसमें भी कुछ करना नहीं है। द इंग्लिश टीचर क्या है, रॉन्ग एक्सप्रेशन है, सही क्या होगा, द टीचर ऑफ इंग्लिश या द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये हो जाएगा सही एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से समाप्त हुआ टिल 90। अब जो टेस्ट दिए थे 50 तक मैंने लाइव क्लास में डिस्कस किया था। बाकी आप यहाँ से आप मैच कराएं और आप हमको टीच मिनट वाले एप्लीकेशन में कमेंट सेक्शन में कल हम सबका मार्क्स पूछेंगे कि किसका कितना कितना मार्क्स आया, ऐसे करके हमको कमेंट करो, ठीक है। चलो थैंक यू।